ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 14 मंत्र नंबर 2 जीव का निरुपाधिक स्वरूप अर्थात अक्षर तत्व। और एपिसोड नंबर 5 लेते हैं भगवान। स्वामी जी किस तरह से बताते हैं कि भाव अभाव अंतर प्राप्ति, ये भाव से भाव अंतर की जो प्राप्ति है उसमें आत्मा एक रस चैतन्य रहता है। इसमें न बाहर है न भीतर है। यह जड़ नहीं है भला, यह दिव्य है, अमूर्त है। पुरुष से बाह्य अभियंत्रो ह्याज, वह बाह्यत्वेन प्रतीयमान है। जैसे सेठ का शरीर और जो अभ्यंतर त्वेन प्रतीयमान है, उसकी श्रद्धा और ब्रह्मत्वेन जो प्रतीयमान है, उसका आदान प्रदान और जो परम आंतरत्वेन प्रतीयमान है, उसका पूर्व जन्म। यह बाह्य अभ्यंतर परम ब्रह्म, परम बाह्य और परम आभ्यंतर, ये सब के सब जैसे स्वप्न दृष्टा की दृष्टि में मिथ्या हैं, स्वप्न दृष्टा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसे आत्मा में कोई सृष्टि नहीं है। ये आत्मदेव बड़े मजेदार हैं। ए प्राणो हिमना शुभ्रो या अक्षर प्रत पर, ये प्राण और प्राज्ञा की उपाधि से रहित है, ये अविद्या की उपाधि से रहित है और ये माया की उपाधि से रहित है। आप देखो, ये 4 बात आगे कही जा रही हैं। ए प्राण है माने प्राण क्रिया शक्ति जिससे क्रिया होती है, और मन माने प्रज्ञा शक्ति जिससे विचार और संकल्प होते हैं। तो परमात्मा में, आत्मा में न प्राण है और न प्रज्ञा है। और शुभ्र माने अविद्या का मन नहीं है, और परत अक्षरात जो सबके बीज में अव्याकृत है, माया है, उससे भी परे है। अब ये बात ये बता रहे हैं कि पहले जिसको अक्षर कहा था सर्व कारण वह तो अव्याकृत तो उपाधिक है, और परमात्मा जो है यह बिल्कुल निरुपाधिक है। इसमें न प्राण है, न मन है, न अविद्या है, न माया है, यह सबसे परे है। ए प्राण का अर्थ है कि क्रिया शक्ति वाला जो प्राण है उससे रहित। इसमें कोई सच्चरित दुर्चरित नहीं होता है। आत्मा सच अरित दुष्चरित नहीं होता है। बुरा खाया अच्छा खाया, खाता तो प्राण है। और यह जो अप्राण है, और सच पूछो तो प्राण भी एक भ्रांति से बनाया हुआ पदार्थ है। जो हवा क्षण क्षण में बदलती है, आपको मालूम है कि नहीं? यह सांस जो आती है यह तो 2 क्षण रहती नहीं। यह किया और यह नहीं किया, यह खाया और यह नहीं खाया। और यह शरीर के भीतर जब प्राणवायु रहती है तब हाथ उठता है और हाथ गिरता है, यह प्राण है। और मन में जो है वह संकल्प प्रज्ञा उपाधि जिसको बोलते हैं अंतःकरण, इसमें अंतःकरण नहीं है। शुभ्र है माने अविद्या के मल से रहित, और परतात अक्षरात जो सबसे परे अव्याकृत उपाधि ईश्वर है, पर ब्रह्म परमात्मा के आभास से युक्त संस्कारवान जो भूत सूक्ष्म है। वेदांतियों की भाषा में संस्कार युक्त भूत सूक्ष्म को ही अव्याकृत बोलते हैं। वह कोई प्रकृति नाम का स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते हैं। तो उससे भी परे परतात अक्षरात पर है। वह सबसे परे जो अक्षर है उससे भी परे है। कौन है? अरे यह अपना आत्मा है भाई, यह आपका ही वर्णन है। एक महात्मा रहते थे गांव में। एक दिन पंचदशी पढ़ रहे थे। कोई गृहस्थ सज्जन गए उनके पास और पूछा, महात्मा जी यह क्या पढ़ रहे हो? तो बोले
कि मैं यह देख रहा हूँ कि इस किताब में मेरी क्या क्या तारीफ लिखी है, क्योंकि इस किताब में मेरी ही तारीफ लिखी है। महात्मा की तारीफ लिखी है, परमात्मा हृदय में रहे और जुदा होकर रहे। यह सामर्थ्य न तो परमात्मा में है और न किसी शास्त्र वाक्य में। वाह भगवान, बहुत ही बढ़िया भगवान। परमात्मा यदि हमसे जुदा रहेगा तो दो गलती होंगी परमात्मा से। क्या? हमसे जुदा होकर रहेगा और दृश्य होगा, तब तो परमात्मा को जड़ होकर हमारे सामने रहना पड़ेगा। हम उसको जानेंगे और वह जाना जाएगा। और यदि परमात्मा हमारे सामने न आवे, छिप कर रहे, अनुभव का विषय न हुए, तो परमात्मा को कल्पना का विषय होकर रहना पड़ेगा। केवल कल्पित उस परमात्मा के बारे में कोई प्रमाण ही नहीं होगा। तो यदि परमात्मा हमसे अलग होकर रहे तो हमसे मोटा होने पर तो दृश्य है और हमसे पतला होने पर कल्पित है। इसलिए हमसे जुदा परमात्मा नहीं हो सकता। और हम यदि परमात्मा से जुदा होकर रहें तो क्या होगा? हम परिच्छिन्न हो जाएंगे। भला परमात्मा पूर्ण होगा और हम उससे अलग हुए तो परमात्मा की पूर्णता में हम अध्यस्त हो जाएंगे और हम मिथ्या हो जाएंगे। तो जब हम परिच्छिन्न हो जाएंगे, हम अध्यस्त हो जाएंगे, हम मिथ्या हो जाएंगे, तो यह तो अनुभव के विरुद्ध है। इसको जानेगा कौन? इसलिए हम कभी परिच्छिन्न नहीं, कभी अध्यस्त नहीं, कभी मिथ्या नहीं। हम परमात्मा से एक हैं। यह मानना जो है कि हम परमात्मा से जुदा और हमसे परमात्मा जुदा, यह बड़ी भूल की बात है। इसी भूल को मिटाने के लिए यह श्रुति भगवती जो है, ये परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करती है। अब आगे शाम को सत्संग को विराम देते हैं भगवान। कल प्रवचन नंबर 15 मंत्र नंबर 2 से सत्संग प्रारंभ होगा। प्रणाम भगवान।